नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे एनटीए नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगाई गई कहानी राही कहानी की। कहानी का परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ और मृत्यु 1948 में हुई। उनके 3 कहानी संग्रह हैं। बिखरे मोती जो 1932 में प्रकाशित हुआ, उन्मादिनी जो 1934 में प्रकाशित हुआ, सीधे सीधे चित्र 1947 में प्रकाशित हुआ। ये कहानी संग्रह उनका आखिरी कहानी संग्रह था। इसी कहानी संग्रह में राही कहानी संकलित है। कहानी का विषय। इस कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों के पीड़ा का वर्णन करते हुए उनकी चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डालती हैं। कहानी में सत्याग्रह में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग किया गया है। कहानी में लेखिका ने गरीबों के कष्ट निवारण को सच्ची देशभक्ति माना है। कहानी का संक्षिप्त सारांश। कहानी के पात्र राही और अनीता हैं। राही एक गरीब महिला है जिसे चोरी के कारण जेल में है। अनीता एक अमीर घर की महिला है जिसे स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल जाना पड़ा है। राही एक मंगरौरी जाति की महिला है जिसमें वे चोरी करते हैं या भीख मांग कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक दिन राही ने अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए अनाज की गठरी चोरी कर ली, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 1 साल की सज़ा हो गई। अब उसके बच्चे अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं है। राही के पति को बिना गलती के पुलिस वालों ने पुरानी किसी बात का बदला लेने के लिए पकड़ा, उसे 1 साल की सज़ा कराई। उसके बाद उसे इतना मारा कि वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अनीता राही से जेल में मिलती है। वहीं पर राही से बातचीत के दौरान राही की स्थिति का पता चलता है। परिणाम स्वरूप अब वो मंगरौरी जाति के कल्याण के लिए काम करना चाहती है। रात को सोते हुए उसने ये सपना भी देखा कि उसने इनके लिए एक आश्रम खोल दिया है जहाँ वो मेहनत करते अपना जीवन बिताते हैं। उन्होंने चोरी करना और भीख मांगना छोड़ दिया है। सुबह 7 बजे अनीता की आंख खुलती है। रात को देखे सपने को सच करने की कल्पना के साथ वो जेल से घर चली जाती है। कहानी की घटना। कहानी की शुरुआत अनीता के कथन से होती है, जो राही से उसका नाम पूछती है। चोरी के कारण राही को सजा हुई। राही ने अनाज की गठरी चुराई थी। उस गठरी में 5-6 सेर अनाज था। चोरी के लिए राही को 1 साल की सजा हुई थी। राही को मजदूरी करने के लिए कोई काम पर नहीं रखता है क्योंकि उसकी जाति मंगरौरी है। वे मांगते खाते हैं। राही ने जब चोरी की उस दिन घर में खाने को नहीं था। बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही। परिणाम स्वरूप राही ने चोरी की क्योंकि उसे ना कुछ मांगने पर मिला, ना ही बोझा ढोने के लिए कोई काम मिला। राही का कथन। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं। राही के पति को जेल में बहुत मारा था। परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। राही के घर वालों का एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था। उसी का बदला लेने के लिए बिना कसूर के राही के पति को पकड़ लिया जब वो ताड़ी पीने गया था। राही के पति को 109 चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वहीं मर गया। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास में दिया गया, फिर घर वालों ने ए क्लास में दिलवा दिया। अनीता सोचती है हम सभी परमात्मा के संतान हैं। अर्थात वो सोचती है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। अनीता सोचती है सरकारी वकील के चतुरतापूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल में भेज दी जाती, जो जेल में सचमुच जेल के कष्ट उठाती हैं। हम लोग देशभक्ति का ढिंडोरा पीटते हुए जेल में आते हैं। अनीता सोचती है कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी देशभक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए। प्रश्न करती है देशभक्ति है या सत्ता भक्ति। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। अनीता सोचती है
अशिक्षा और अज्ञानता इतना है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई बेहतर पुण्य है? राही जैसे गुमराह लोगों के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? अनीता खुद से ही ये प्रश्न करती है। अनीता ने रात में सपना देखा कि जेल से छूटकर वो इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहां छोटा सा आश्रम खोल दिया। स्त्रियां सूत काटती हैं, मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाई जाती है। देश की अवस्था सरल भाषा में समझाई जाती है। भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। उन्होंने अपना घर बना लिया है। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी। दर्शकों, ये सब अनीता सपना देख रही है, अभी तक ऐसा उसने कुछ किया नहीं है। सुबह 7 बजे उसकी नींद खुली। बिना शर्त जेलर ने उसे जाने के लिए कह दिया। अनीता जेल से स्वप्न को सच्चाई में बदलने की मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है। दर्शकों, ये कहानी बेहद छोटी है, लेकिन क्योंकि एनटीए नेट जेआरएफ का जो अब तरीका है प्रश्न पूछने का, वो छोटी छोटी कहानी से कुछ ऐसे सूक्ष्म शब्द पूछ लेगा, सूक्ष्म बातें पूछ लेगा जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता अक्सर। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखते हुए पढ़ें कि वो कुछ भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि कहानी की शुरुआत किसने की, या किसके वाक्य से हुई, या किस वाक्य से हुई, अंत किस वाक्य से हुआ। इस तरह के अल्फाज भी पूछे जा सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई कमी रह गई है तो वो आप मुझे अपने सुझाव कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। अगली मुलाकात जल्द ही होगी किसी नई कहानी के सारांश या समीक्षा के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।